कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और आज के स्पेशल में हम बात करने जा रहे हैं बिहार में चुनाव की तारीख लगातार नजदीक आती जा रही है और जैसे ही नजदीक आ रही है वैसे ही देखने को मिल रहा है कि एनडीए अपनी पुरजोर कोशिश में नजर आ रहे हैं और इसी के चलते पीएम मोदी के लगातार दौरे हमें देखने को मिल रहे हैं। उसी के चलते महागठबंधन में जो है हड़कंप मचा हुआ है। कई तरीकों को लेकर कलह महागठबंधन में देखने को मिल रही है, चाहे सीट शेयरिंग का मुद्दा हो या भाई भाई की भिड़ंत हो। और इसी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी और हर्ष जी मौजूद हैं जो बताएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। चुनाव से पहले हड़कंप जो मचा हुआ है, किसकी नैया डूबने वाली है इन चुनावों में। सर क्या लगता है, महागठबंधन और एनडीए दोनों के दोनों अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार के अंदर पहुंचे हैं तो मैं महागठबंधन के लिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा, सीधे ये कहूंगा महागठबंधन टूटेगा। और महागठबंधन टूटेगा इसकी भविष्यवाणी भी खैर मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ मैं कयास लगा सकता हूं, मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा सकता हूं जिसमें कहीं ना कहीं आपको ये पता लग जाएगा कि महागठबंधन कैसे टूट रहा है। क्योंकि अभी तेजस्वी की अगर हम बात करते हैं तो तेजस्वी की राहें अलग हो गई हैं और राहुल गांधी की राहें अलग हो गई हैं, जो पदयात्रा के दौरान हम देख रहे थे। क्योंकि देखिए, जब दूसरी यात्रा तेजस्वी की शुरू हो रही है 16 तारीख से और वो खासतौर पर जहानाबाद से हो रही है, जहां पर जो इलाके रह गए हैं वहां से हो रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव को दोबारा से यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या वो राहुल गांधी के साथ मौजूद नहीं थे? इससे आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। राहुल गांधी को लाकर राहुल गांधी को बड़े भाई की भूमिका में उन्होंने रखा और वो खुद छोटे भाई की भूमिका में रहे और उसमें वो फंस गए हैं। फंसे दूसरे तरीके से भी हैं, क्योंकि अब सीट शेयरिंग को लेकर जो बैठकें हो रही हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वो फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अब दबदबा बना रही है तेजस्वी पे। नवेंदु से अगर आप ये सवाल पूछेंगे शायद वो भी इसमें हामी भरे, क्योंकि जो दबदबा बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है वो इसी को लेकर करे कि पदयात्रा में आपने देखा कि कितनी भीड़ आई है और लोगों ने राहुल गांधी के नारे लगाए हैं, तो अब हम कम सीट पर राजी नहीं होंगे। तीसरी तरफ अब देखिए, जब बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो मोदी और नीतीश की जोड़ी कमाल कर रही है और मोदी और नीतीश की जोड़ी पर लोग भरोसा कर रहे हैं। हम हमेशा लोगों को सुनवाते हैं। बिहार के अंदर हम गए हैं, वहां पे जब लोगों से बातचीत की है तो वहां पर तेजस्वी की सरकार कोई नहीं चाहता है तो मोदी और नीतीश की जोड़ी। तेजस्वी की सरकार कोई क्यों नहीं चाहता है वो मैं बाद में बताऊंगा। आप नवेंदु से क्वेश्चन करिए। जी सर, एनडीए में लगातार योजनाएं जो है दी जा रही है जनता को और अब एक बार फिर पीएम मोदी अपने बिहार दौरे पर हैं, तो क्या हड़कंप मचाने वाला है ये चुनाव से पहले? देखिए, इन्होंने बहुत सही बात कही कि कांग्रेस जो है वो आरजेडी पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव ने कल मुजफ्फरपुर में बयान दिया कि अब जो है 243 सीटों पर आप तेजस्वी के नाम पर वोट दीजिए। तो ऐसी बात कहने की क्या जरूरत है? आप तब जब आप गठबंधन का हिस्सा हैं, जब राहुल गांधी को आपने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता दिया, आपने कहा कि 2029 में हम इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने उनके मुख्यमंत्री को लेकर चुप्पी साध ली। उसके बाद तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग को लेकर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी का किस तरह से दावा हो रहा है, डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए, वीआईपी की पार्टियां हैं, लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं, उसके बाद अब जेएमएम पारस की भी एंट्री हो चुकी है। तो आप देखिए कि तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल में फंस गए हैं और उनके लिए जो बचा खुचा और काम रह गया है वो तेज प्रताप यादव पूरा कर रहे हैं। वो राघोपुर का दौरा लगातार कर रहे हैं, अपने भाई के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो लोगों में मैसेज यही जा रहा है कि ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं। अगर इनकी सरकार भी बनती है तो ये ऐसी सरकार होगी जो कभी भी टूट जाएगी। फिर वहां पर लड़ाई झगड़ा होगा कि भाई हमें ये मंत्रालय चाहिए, हमें वो मंत्रालय चाहिए। और दूसरी ओर एनडीए की सरकार पूरी मजबूती से काम करती है। अभी जो सरकार है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की, मुख्य तौर पर ये 2 पार्टियां अभी बिहार को लीड कर रही हैं। तो अगर आप देखिए कि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 सम्राट चौधरी हैं, यानी नीतीश और सम्राट की जोड़ी है। पिछले जब साल ये जब नई सरकार बनी थी उसके बाद से कोई शिकायत सामने नहीं आई कि सम्राट चौधरी नीतीश पर दबाव बना रहे हैं या नीतीश और सम्राट के बीच में कोई ऐसी बातें हुई है। जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है वो बहुत मजबूत नजर आ रही है और तेजस्वी यादव इन्हीं सब बातों से डरे हुए हैं। ना उनके पास कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कांग्रेस इतना ज्यादा दबाव में आ जाए कि कांग्रेस जो ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है वो कम पर आ जाए। लेकिन सवाल यही है, क्या कांग्रेस मानेगी? तो इसका जवाब है कांग्रेस को मानना ही पड़ेगा। कांग्रेस भले ही जितनी भी चाहे दबाव बना ले, लेकिन लालू प्रसाद यादव अगर कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं तो आप बिहार में देखिए क्या कांग्रेस जमानत भी बचा पाएगी? कई सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस को 2000 वोट नहीं मिलेंगे।
इसलिए कांग्रेस में घबराहट है और दूसरी ओर एनडीए बहुत मजबूती से चुनाव में आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आ रहे हैं, लोगों को देखिए कि जमीनी स्तर पर जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, आप चुनाव में जीतेंगे, उसके बाद सरकार बनेगी, तब आप जो करेंगे वो चीजें सरकार पहले कर रही है। इसलिए लोगों को लगता है कि तेजस्वी आएंगे। उन्होंने पहले भी कहा था कि हम इतनी नौकरियां देंगे, लेकिन वो उन्होंने नहीं दे पाए क्योंकि पावर उनके हाथ में नहीं थी, पावर नीतीश के हाथ में थी। नीतीश ने नौकरी दी तो वो क्रेडिट लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो लोगों के मन में, खासकर महिला वोटर जिनका बिहार में ज्यादा प्रभाव है, उनको लगता है कि मोदी नीतीश की जोड़ी है, वो महिला सम्मान की बातें करती है। जी बिल्कुल। एक और बड़ा मुद्दा जो है उठ रहा है बिहार में, महागठबंधन का सीएम फेस, जिसको लेकर बार बार कांग्रेस क्या है अपने आप को पीछे कर लेती है, जवाब देने से कतराती है। और अभी कृष्णा अल्लावरू ने भी जवाब दिया था, तो उन्होंने भी कहा था बिहार की जनता तय करेगी। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। कृष्णा अल्लावरू की बात हो या पप्पू यादव की बात हो, आप हमेशा देख रही हैं कि इस तरीके से तेजस्वी को नकारा जा रहा है। 2020 में सबने मिलकर तेजस्वी यादव को ही उप मुख्यमंत्री, माफ करिएगा, मुख्यमंत्री के तौर पर चुना था कि अगर गठबंधन, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी सीएम होंगे। अब ऐसा क्या हो गया कि तेजस्वी को नकारने की कोशिश हो रही है। देखिए, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपना भला करने का काम किया है। कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत था, प्रभारी नियुक्त नहीं हुए थे बिहार में, लेकिन कृष्णा अल्लावरू को लाया गया। राहुल गांधी ने कई मीटिंग्स की और तेजस्वी यादव ने बिना कुछ सोचे समझे फटाक से कह दिया कि हम महागठबंधन में हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं। हालांकि ये नहीं कह सकते, लालू यादव बड़े आप खिलाड़ी माने जाते राजनीतिक, उन्होंने इशारा भी किया था। ये कहा गया था कि अंदर खाने एक मीटिंग हुई है, घर के अंदर मीटिंग हुई, जब तेज प्रताप यादव को निकाला जा रहा था, निष्कासित किया जा रहा था, तब लालू प्रसाद यादव ये कहते नजर आए थे कि कांग्रेस को हमेशा से आरजेडी की बैसाखी की जरूरत पड़ी है और कांग्रेस को बैसाखी पर ही रहने दो, कांग्रेस को ऐसा मत बनाओ कि आरजेडी बैसाखी पर आ जाए। लेकिन तेजस्वी यादव ने वो काम कर दिया कि वो आरजेडी को बैसाखी पर लाना चाहते हैं। 3-4 गलतियां हैं, क्योंकि हम अपने दर्शकों को लगातार खबर बता रहे हैं। आप देखिए, जो गलतियां, चाहे वो रील बनाने की गलती हो या फिर राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करने की गलती हो या फिर वहां पर जाना हो जहां पर आरजेडी के विधायक ही तेजस्वी यादव का विरोध कर रहे हों, या फिर विभा देवी का पीएम मोदी के मंच पर आना हो, ये सब तस्वीरें बताती हैं कि तेजस्वी ने ऐसी गलती कर दी है। अब आप देखिए, तेजस्वी यादव की अगर बात करते हैं नवादा में, क्योंकि नवादा में ये कहा जा रहा है कि जो विभा देवी हो, राजवल्लभ, ठीक है, राजवल्लभ के बयानों पे नहीं जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों पर जाते हैं। जब लोगों से बातचीत की गई तो लोगों ने कहा कि जमीनी कार्यकर्ताओं की तेजस्वी नहीं सुनते। लालू प्रसाद यादव चाहे दबंगों को टिकट देते थे, लेकिन वो जमीनी कार्यकर्ताओं की सुनते थे। लेकिन तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं वो रणनीति नहीं समझ पाए लालू प्रसाद यादव की। सिर्फ उनके दिमाग में यह था कि मुझे सीएम बनना है। अगर आप होड़ में चलते रहेंगे तो आप सीएम नहीं बन पाएंगे, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, जो आपने नहीं किया है। आप देखिए, नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कितने वादे किए, अभी आजीविका के कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं, महिला किस तरीके से फॉर्म भर रही है, जीविका दीदी को लेकर काम हुआ है, लेकिन आपने तो कोई रणनीति नहीं बनाई। आपने महिलाओं को 2500 देने का वादा तो किया था, लेकिन वो कांग्रेस ने आपका छीन लिया वादा। तो आपने किया है? आप तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश सरकार पर कटाक्ष करते रहे, आपने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर पाए, आपका संगठन धीरे धीरे और कमजोर होता गया है। 3-4 चीजें ऐसी हुई हैं, अपने घर में ही देख लीजिए कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव का जो मामला सामने आ रहा है, वो लालू प्रसाद यादव का निष्कासन नहीं था, वो तेजस्वी यादव की और संजय यादव की सोची समझी रणनीति थी। अगर ऐसा ना होता तो तेज प्रताप खुलेआम ना कहते कि राघेपुर में आपके विधायक गायब हैं। देखिए, एक और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि महागठबंधन पे तो दबाव बनता दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत दबाव अभी एनडीए पर भी बना रहे हैं, जीतन राम मांझी की तरफ से भी दबाव बनता जा रहा है। तो ये इसमें क्या होने वाला है? अब निश्चित तौर पर ये महत्वाकांक्षी लोग हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, या फिर दोनों गठबंधन में ऐसे लोग हैं जिनकी मंशा और इच्छा सिर्फ इतनी रहती है कि सरकार जिनकी भी बने, अगर उनको उनके हिसाब से हिस्सेदारी मिल जाती है तो उनका भला हो जाएगा। इसमें से ज्यादातर परिवारवादी पार्टी है, दोनों साइड आप देख लीजिए। तो लेकिन एनडीए में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हैं, उनके सामने किसी का दबाव चलने वाला नहीं है। चिराग पासवान भले ही कितना भी छटपटाएं, जीतन राम मांझी का कल ही बयान आया है कि हम 100 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। भाई, आप 100 क्या, आप 243 सीटों पर लड़ लीजिए, लेकिन आप ये देखिए कि आप 243 पर लड़कर क्या करेंगे? क्या आप एनडीए को उतना नुकसान पहुंचा पाएंगे? लोग आप पर भरोसा करेंगे? क्योंकि जब जब आप लोग अकेले चुनाव लड़ने की आपने हिमाकत की है, चाहे इस गठबंधन से हो या उस गठबंधन से, बिहार की जनता ने सीधे नकारा है। आप वोट कटवा बन सकते हैं, आप दूसरे का खेल खराब सकते हैं, लेकिन एनडीए अभी इस वक्त इतनी मजबूती में है क्योंकि लोगों को मोदी और नीतीश, इसके अलावा एनडीए के लिए कोई तीसरा चेहरा मायने नहीं रखता है।
क्योंकि उसके पीछे का वजह काम है। इन्होंने जीविका दीदी का उदाहरण दिया, 125 करोड़ रुपए की स्वीकृति पीएम मोदी ने अभी दी थी। हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष सर अभी बिहार गए थे और वहां आप लोगों ने देखा, दर्शकों ने देखा होगा कि कैसे जीविका दीदी बड़ी संख्या में फॉर्म भर रही थी और उसका जिक्र जब उन्होंने कैमरे पर किया तो बिहार के लोग गदगद हो गए। तो लोगों को यही लग रहा है कि एक और जो मजबूत चेहरा है हम उसको छोड़ के दूसरी ओर क्यों जाएं। इसलिए अब उनको डाउट मन में है कि नीतीश और मोदी के अलावा अगर इधर से कोई कुछ बोल भी देते हैं तो उसका ज्यादा असर होने वाला नहीं है, क्योंकि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान ये ऐसे लोग हैं जो चुनाव से पहले इस तरह की पॉलिटिकल धमकियां देते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि मोदी और नीतीश जो कहेंगे इनको संतोष करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके पास कोई और रास्ता ही नहीं। अगर चिराग पासवान अकेले बिहार में लड़ लेंगे चुनाव तो वो कितनी सीटें जीतेंगे? बिहार की जनता देख चुकी है पिछले बार, एक सीट आप किसी तरह से जीत पाते हैं, वो भी विधायक जेडीयू में शामिल हो जाते हैं। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटे भी बिहार में मंत्री हैं, तो ऐसे में एक्सपेक्टेशन उनकी बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन आप देखिएगा कि महागठबंधन में जिस तरह से ड्रामा और ये सब कुछ हो रहा है, एनडीए में वो नजर नहीं आएगा। जैसे ही सीट शेयरिंग पर फाइनल फॉर्मूला सामने आएगा, जितनी सीटें दी जाएंगी चिराग और मांझी को, उनको संतुष्ट होना पड़ेगा, नहीं तो वो अकेले लड़कर कहीं के नहीं रहेंगे। एक और बड़ा मुद्दा है जो थोड़ा हास्यास्पद भी है लेकिन गर्माहट भी उसने मचाई है, दोनों भाई की भिड़ंत महागठबंधन के अंदर। देखिए, दोनों भाई की भिड़ंत कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है, क्योंकि देखिए कभी भी ऐसी भिड़ंत होती है परिवार में तो बड़ा नुकसान तो होता है। आपने अखिलेश यादव का उदाहरण लिया था, जब समाजवादी पार्टी में खलबली मची थी, मुलायम सिंह यादव को एकदम किनारे कर दिया गया था। अखिलेश यादव ने कहा था पार्टी मेरी है और खुद को कहा कि मैं सीएम हूं, आगे भी रहूंगा। जब बाप बेटे की तकरार हुई थी तो समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ ही था, और इसी वजह से आरजेडी को भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि राजनीति में अगर दो भाई हैं तो दो भाई के बीच कलह ना हो, पार्टी ना बटे, ऐसा होता है, लेकिन यहां पर ज्यादा हो रहा है और वो तेजस्वी यादव की वजह से ज्यादा हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है, लालू प्रसाद, कभी भी कोई माँ बाप अपने दो बेटों में अंतर नहीं करता, और लालू प्रसाद यादव ने भी अपने बेटों में अंतर नहीं किया, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने भाई को लेकर इतना अंतर कर दिया है, इतनी आ गई है, महत्वाकांक्षा बढ़ गई है और कुआं ऐसा खोद दिया है कि मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं उसमें खुद ही ना गिर जाए। क्योंकि तेज प्रताप यादव ऐसी चीज है कि वो घर की भी चीज़ें जानते हैं, क्योंकि आपने रामायण तो देखी है कि विभीषण ने किस तरीके से क्या चीज़ें की हैं, तो वो घर की चीज़ें भी जानते हैं और पार्टी की चीज़ें भी जानते हैं। अगर वो फॉर्मूला, उनकी आरजेडी का फॉर्मूला किसी के और के हाथ लग गया तो बड़ी तबाही हो सकती है आरजेडी के लिए। और मुझे लग रहा है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं बीजेपी उसे भांप रही है, अंदर खाने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर चल रहा है जो तेजस्वी को नुकसान पहुंचाएगा। और तेज को आप विभीषण शब्द का इस्तेमाल वहां कर सकते हैं कि तेज के लिए आप विभीषण इसलिए कह सकते हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव का इस्तेमाल अभी बखूबी किया जा रहा है। क्योंकि तेज प्रताप यादव जो इस वक्त वाणी बोल रहे हैं ना, वो पहले नहीं बोल रहे थे। अर्जुन बता रहे थे, पिता को सब कुछ कह रहे थे, लेकिन अब उनकी वाणी बदल गई है, क्योंकि अब वो चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें पैसा चाहिए, अपनी टीम को मजबूत करने के लिए सब कुछ होना चाहिए, जो आसानी से नहीं मिलता है। देखिए, दोनों खेमों के बारे में चर्चा करने के बाद अब अंतिम जो फैसला आ रहा है, अंतिम कंक्लूजन जो सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि महागठबंधन एक तरीके से अभी बैकफुट पर ही नजर आ रहा है। बात इसमें और है कि तेजस्वी यादव का कोई रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है तेज प्रताप, क्योंकि वो डरे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर इसको थोड़ा भी छेड़ देंगे तो ये फिर अपने और असली रूप में आ जाएगा, गोला बन जाएगा। इसके बाद तो तेजस्वी कहीं के नहीं रहेंगे। अभी तक तेज प्रताप जो बातें कर रहे हैं वो चलिए अपने भाई पर निशाना साध रहे हैं, पार्टी पर साध रहे हैं, लेकिन अगर तेजस्वी उस पर जवाब देते हैं तो फिर तेज प्रताप तो असली लालू यादव हैं, वो तो फिर अपने रंग में आ जाएंगे। उसके बाद जिस तरह से बैटिंग करेंगे तो तेजस्वी के लिए कोई स्कोप ही नहीं बचेगा। लालू यादव की जितनी भी पर्सनालिटी है उसका हम कह सकते हैं कि 70% तेज प्रताप के पास है, 40 तेजस्वी के पास है। जमीनी नेता के तौर पर आपने बात की तो तेज प्रताप जमीन पर नजर आते हैं। उन्होंने अपना फोन नंबर सार्वजनिक किया हुआ है कि कभी भी उनको कोई भी फोन कर सकता है, उनसे मदद मांग सकता है। जबकि तेजस्वी यादव देखिए, वो तो एलिट क्लास वाली जिंदगी जीते हैं, वो राहुल गांधी की उस श्रेणी में आते हैं, वो दिल्ली वाली जो लॉबी है। तो इसलिए तेज प्रताप ही सबसे बड़े फैक्टर साबित होंगे बिहार चुनाव में तेजस्वी के लिए, और ये बात तेजस्वी जानते हैं, तभी वो तेज प्रताप के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। जी, साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि महागठबंधन एक तरीके से बैकफुट पर आ रहा है, चाहे वो सीट शेयरिंग का मुद्दा हो, चाहे भाई भाई की भिड़ंत हो। तेज ने तो खुद तेजस्वी की ही लंका लगा रखी है, लेकिन अब एनडीए में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जनता के सामने वो लगातार मुद्दे पेश कर रही है, विजन रख रही है। और सीधा एक और बात है, महागठबंधन बैठे बैठाए एनडीए को थाली में मुद्दा दे देती है, लेकिन अब आगे चलकर किसकी नैया डूबने वाली है। फिलहाल तो महागठबंधन बैकफुट पर नजर आ रहा है, आगे चलकर चुनाव में जनता किस पर भरोसा करने वाली है, देखने वाली बात होगी। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।